नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक। मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में आमंत्रित करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना है कि मेरे भाइयों और बहनों, हमारी जो ये भारतीय संस्कृति है वो हमारी गरिमा है। अपनी इस गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति है, सबसे अच्छी सभ्यता है कि जो संस्कृति हमारी है दूसरी जगह वो कहीं भी संस्कृति नहीं है। कि जो अपनत्व तो हमारे यहाँ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो प्रेम से परिपूर्ण है। लेकिन वो चीज़ जो विदेशी सभ्यताएं हैं वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका इतिहास बहुत गरिमापूर्ण रहा है, सौहार्दपूर्ण रहा है। तो उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, जितना प्रेम अपने देश के लोगों के अंदर है एक दूसरे के प्रति, वो दूसरी जगह नहीं जाता। वही बात थी कि हमारे जो लोग थे, हमारे यहाँ जो कुटुंब हुआ करता था, परिवार हुआ करता था, वो बहुत विस्तृत था। जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वहाँ पे परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी और बच्चे होते, यही उनकी सभ्यता थी। जबकि हमारे यहाँ परिवार का मतलब माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, पति पत्नी, बच्चे, इतना होता है। और उस परिवार के अंदर भी कई पीढ़ियों को मिलकर परिवार बनता था। जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो परिवार कहा करते थे। तो हमारे यहाँ जो परिवार की जो परिभाषा थी बहुत विस्तृत थी, आकार बहुत विस्तृत था। जबकि विदेशों में मैंने अभी आपको बताया कि केवल पति पत्नी और बच्चे भी जवान हुए, खाने कमाने लायक हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, अलग हो गए। ये पश्चिमी सभ्यता। लेकिन दुख का विषय ये है कि आज उसी पश्चिमी सभ्यता को, वही विदेशी सभ्यता को हम अपना दिया है। हमारे अंदर भी वही भावनाएं आती जा रही हैं, केवल पति पत्नी और बच्चा। जो
ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम जो बनते जा रहे हैं, उसका भी मुख्य कारण सिर्फ यही है। जो संस्कार हमारे अंदर थे वो पश्चिमी लोगों के अंदर नहीं थे, लेकिन आज हम अपने संस्कार को छोड़ के, यानी कि अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ के उस सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं जो लोग हमारी सभ्यता को उच्च मानते थे, आज भी मानते हैं और अपना भी रहे। वो बात सही है। आप मानिए कि हमारे जो भारतीय लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो जनसंख्या घनत्व तो है, वो अदर कंट्रियों से कहीं ज़्यादा है। यानी कि इंडिया की, भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ऊपर। हमारी जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे ज़्यादा है। जबकि पहले नंबर पे तो हमारी जनसंख्या है ही है। दूसरी बात यह है कि एरिया के हिसाब से भी हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी पॉपुलेशन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा। उसकी वजह से कुछ लोग रोजी रोटी के लिए या उज्जवल एक भविष्य के लिए फॉरेन कंट्रियों में जाते हैं और वहाँ जाके बस भी जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बावजूद भी वो अपनी जो संस्कृति है उसे नहीं त्यागते, उसे बना के रखते हैं। मुश्किल से 1 या 2% लोग ऐसे होंगे जो कि बनाते हैं, वहाँ की जो कल्चर है उसे अपनाते हैं या वहाँ की जो सभ्यता है उसे अपनाते हैं। लेकिन विदेशों से आके हमारे यहाँ हमारी जो सभ्यता को अपनाने वालों की भी संख्या कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही लोग बाहर जाते हैं। हमारे लोग तो जाते हैं किसके लिए? कमाई के लिए। लेकिन विदेशों से यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वो आते हैं हमारी सभ्यता को अपनाने के लिए, और अपनाते भी। आप वाराणसी जो हमारा तीर्थ स्थल है, जो महादेव की नगरी कहा जाता है, वहाँ पे जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग भोले शंकर के भक्त हो गए, कितने लोगों ने हमारी संस्कृति को अपना लिया, हमारे धर्म को अपनाया, सनातन धर्म को अपना लिया। आप वृंदावन मथुरा जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको पूरे ब्रज में आपको कितने विदेशी लोग मिलेंगे जो कि हिंदू धर्म को अपना चुन रहे, सनातन धर्म को अपना चुके हैं। भारत के हर मेट्रो सिटी में हर जगह आपको इस्कॉन मंदिर मिलेंगे। जो इस्कॉन मंदिर हैं, तो इस्कॉन मंदिर जो है समर्पित हैं कृष्ण भगवान को, और वो इस्कॉन मंदिर बनाए हुए हैं विदेशियों, पश्चिमी लोगों, फॉरेन कंट्रीज। हमारे यहाँ अगर जो चर्च बने तो उस समय बने जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था। उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म को अपनाने की काम किया, उसके लिए चर्च बनाए, वो उस कंडीशन में बने। क्योंकि हर धर्म में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में भी कुछ लोग
ऐसे प्रोपागंडाकारी रहे जिन्होंने कुछ चंद लोगों के साथ में अन्याय की अवधारणा रखी। उसकी वजह से वो परेशान होकर ईसाई धर्म या उससे पहले मुगलों ने तलवार की नोक पर मोमटन धर्म को लोगों पर थोप दिया। लेकिन हमारे दूसरे जो शहरों में हैं, दूसरे जो मतलब कंट्रीज में हैं, वहाँ पे जितने भर भी धर्म स्थल हैं वो किसी दबाव की वजह से नहीं, केवल आस्था की वजह से बने। तो मेरे भाइयों, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी संस्कृति है, उसे कभी ना अपनाएं। और फिर उससे भी बड़ी खूबी यह है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सर्व सामंजस्य है, एक दूसरे के धर्म का आदर भी करते हैं और प्रेम से पालन करते हैं। तो अपनी संस्कृति को कभी न त्यागें। आज मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग, हमारे एक परम पूज्य आचार्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, श्री राधा जी के जो है का भक्त हैं, उनके सत्संग में कोई बात चली और उन्होंने एक वक्तव्य दिया और फिर लोगों ने उसे अलग ही दिशा दे दी। भाई, उनका जो मैं कहने का मतलब था वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने सनातन धर्म के हिसाब से। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मैं मानता हूँ कि रियली हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे मेल नहीं खाती। हमारी भारतीय संस्कृति कभी भी दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती, न शादी से पहले न शादी के बाद। ये हमारी संस्कृति है। वो विषय अलग है कि हमारे यहाँ लोग इस्लाम के अनुयायी भी रहते हैं और इस्लाम के अनुयायी में, इस्लाम में पति और पत्नी के अगर जो एक दूसरे से हटके अलग जो किसी तीसरे के साथ में संबंध पाए जाते हैं तो वहाँ भी इसकी अनुमति नहीं दी जाती, इसे भी क्राइम माना जाता है। वो बात अलगदा है कि मियाँ बीवी में आपस में जो है का कोई वो नहीं होता तो उनमें तलाक होता है, और तलाक होने के बाद में अगर जो पत्नी किसी के साथ में इस तरीके की जो है हरकतें करती है तो वो अपराध है, और नहीं तो वो दूसरा निकाह करे, दूसरी बार दूसरे आदमी से, उसके साथ ही ऐसा कर सकते हैं। ये इस्लाम भी कहता है। और हमारा जो सनातन धर्म है उसमें तो तलाक या डाइवोर्स नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है जो डाइवोर्स या तलाक का कोई मीनिंग निकलता, क्योंकि शब्द ही नहीं है। मैं किसी भी धर्म की आलोचना करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति के पक्ष में हूँ। तो महाराज जी ने जो संख्या की बताई उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका अपनी धारणा है, वो सिद्ध पुरुष हैं,
उनके पास में शक्ति है। लेकिन मैं उन लोगों से जो जरूर कहूँगा जो इसका विरोध करते हैं, कि आप सोचिए कि हमारी संस्कृति इस बात की गवाही देती है कि कोई भी स्त्री बगैर जो है का मैरिज किए किसी दूसरे आदमी के साथ, बगैर शादी किए किसी दूसरे के साथ में जो है का सेक्स संबंध रखे, शादी से पहले या बाद में। हमारी संस्कृति ये अनुमति नहीं देती। रही सवाल लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली, तो मैं किसी भी धर्म का आदमी, चाहे हिंदू है यानी सनातनी है, या ऐसा इस्लाम को मानने वाला है या ईसाई, क्या आप में से कोई ऐसा है जो लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रही हो उससे शादी करने को तैयार हो? मुझे नहीं लगता कि कोई उस लड़की से शादी करे, या कोई भी लड़की अगर जो उसे पता चले कि ये बंदा लिविंग रिलेशनशिप में रहा है या रहता है, उससे शादी करने के लिए तैयार हो। नहीं, ऐसा भी नहीं लगता। मुझे तो लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा। 1% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लोग इसके पक्ष लेते हैं, जो इसे उचित मानते हैं, वो रियल में भारतीय हो ही नहीं सकते। वो भारतीय नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है। और मैं अपने परम पूज्य प्रेमानंद जी से एक अनुरोध करूंगा कि प्रभु, आप ऐसे संस्कार विहीन लोगों को शिक्षा दे ही क्यों रहे हो? मत दो, वो निरर्थक ही लेंगे, क्योंकि वो संस्कार विहीन हैं, जिन्हें ना अपनी संस्कृति से प्रेम है, ना अपनी सभ्यता से, ना अपने देश से। जिन लोगों ने इस चीज़ पे हंगामा किया है, ना उनमें देश भावना है, न समाज भावना। ऐसे संस्कार विहीन लोगों से महाराज आप ये आशा करते हो, मत कीजिए। अगर जो आपको अपनी गरिमा बना के रखनी तो ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। त्याग दीजिए ऐसे लोगों को। और मैं समाज के भी लोगों से जो है एक प्रार्थना करता हूँ कि जो आपके बीच में इस तरीके की भावना रखने वाले लोग हैं, उन्हें ना अपनाएं। क्यों कि ऐसी गंदगी ये एक तरीके का पॉल्यूशन है, जहाँ रहेगा और बढ़ाएगा। ये व्यभिचार को बढ़ाते हैं। ऐसे व्यभिचारी लोगों से दूर रहना चाहिए, त्याग देना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो
या पुरुष हो। धन्यवाद दोस्तों। जय प्रकृति, जय हिंद, जय भारत।